अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मज़ार पर आए हैं। तो उनकी ये हिस्ट्री है कि एक मुसन्निफ़ हिंदू था, उसका नाम राजपाल था। तो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अल्फाज लिखे थे, गलत अल्फाज लिखे थे। तो हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको छुरियों के वार करके उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो वकील थे हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के, वो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह उनके थे। और उसके साथ साथ तो एक अंग्रेज़ जो जज था उसने हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया और 1929 को मियाँ वाली जेल के में लटका दिया गया, तख्तादार पर लटकाया गया हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। ये हैं आशिक के रसूल, सच्चे आशिक के रसूल। और 21 साल की उम्र में, 21 साल की भरपूर जवानी में इनको तख्तादार पर लटकाया गया। तो अंदर से आपको हम दिखाते हैं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कैसे है। ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये आप देख सकते हैं। और इनके साथ साथ जो कब्रें हैं, ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भतीजा है। और इसी तरह जितनी भी कब्रें ये साथ हैं, ये सारे इनके रफ़ीक की हैं। तो ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या है। तो ये आप देख सकते हैं हुआ है। ये भी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शेख रशीद अहमद साहब के भतीजे की हदिया है। और ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाई का की कब्र है, मोहम्मद इनशेन। और ये आयशा शहीद नवासी है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, तन से जुदा तन से गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गाज़ी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गाज़ी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गाज़ी तेरा नाम रहेगा। गाज़ी तेरे पैरोकार, बेशुमार बेशुमार। गाज़ी तेरे पैर। तो अभी हम अहमद अली लाहौरी साहब, मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब की मज़ार पर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इनको उलमा को ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में इन उलमा को अंग्रेज़ों ने बर्फ़ के बुलाकों पे लिटाया और बहुत से जुल्म सिता। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शद हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह साहब, उनके साथ उनके बेटे मौलाना उबैदुल अनवर रहमतुल्लाह अलैह, ये तरीक़े ख़ुतबे नबूवत के सरबराह और बानी थे। अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने इनको इस तरीके से पीछे हटाने के लिए हज़रत लाहौरी को कोड़े तक मारे, बर्फ़ के ब्लाकों पर भी लिटाया हज़रत लाहौरी को। लेकिन आप जब आकर जिस्म बर्फ़ के ब्लाक पर ठंडा हो गया, आपने कहा मेरा जिस्म तो ठंडा हो गया लेकिन मेरा ईमान और भी मजबूत और गर्म हो गया। हज़रत लाहौरी शेखुल तफसीर है, शेखुल हिंद, इमामुल हुदा, मेरे पीरो मुर्शद, मेरे शेख हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली लोग साथ और इनके साथ ही थे जी, इनके साथ थे। ये मौलाना मोहम्मद मूसा खान साहब रहमानी बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना मियां अली मुल्ला तौहीद कादरी रहमतुल्लाह साहब, मेरे पीरो मुर्शद उनके खलीफा हैं।
ये हज़रत मौलाना हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह साहब की खलीफा है। ये मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह साहब मेरे शेख की अहलिया हैं। ये उनके बेटे हैं मौलाना उबैदुल अनवर रहमतुल्लाह अलैह साहब, मौलाना उबैदुल अनवर रहमतुल्लाह साहब के बेटे हैं। ये हज़रत मौलाना हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह साहब की अहलिया मुहतरमा है। ये आप देख सकते हैं, ये भाई ने बताया, ये मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब और उनकी अहलिया, और ये उनके खलीफा हज़रत हमीदुल्लाह साहब और मौलाना मोहम्मद मूसा अलबाज़ी। ये कौन थे इनके? रूहानी बात ये भी ये हज़रत लाहौरी के मुरीद थे भी, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और उबैदुल्लाह अनवर साहब इनके जानशीन थे, इनके बेटे थे। और ये हमीदुल्लाह साहब की अहलिया की ये कब्र है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों ने कैसे मेहनत की इस्लाम पर और जदोजहद की। अल्लाह पाक इनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता